आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एआईबी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपके लिए आईपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चाहे आप एआईबी के एग्ज़ाम में देख लें या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम में देख लें या फिर अदर लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम में देख लें, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने एआईबी से रिलेटेड प्रीवियस सीरीज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाकर के आप चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आज क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में आज आपको हम 50 जो इंडियन पीनल कोड 1860 के इम्पोर्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसको आज मैं बताऊंगा। और मैं ये स्टार्टिंग से सेक्शन वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंडियन पीनल कोड वाज प्रिपेयर बाय। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि क्या बोलते हैं भारतीय दंड संहिता को किसने प्रिपेयर किया, किसने ड्राफ्ट किया। तो ये क्वेश्चन का सवाल भी हमें आना चाहिए। तो आंसर क्या है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, टीबी मैकाले भी बोल सकते हैं या फिर बी मैकाले भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इंडियन पीनल कोड को किसने प्रिपेयर किया तो आप क्या बोल सकते हैं, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल सेक्शन एंड चैप्टर इन आईपीसी 1860। अगर हम भारतीय दंड संहिता की बात करें, इसमें टोटल चैप्टर है ना और सेक्शंस कितने हैं, तो टोटल कितने चैप्टर हैं, 23 है और 511 सेक्शन है इंडियन पीनल कोड में, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट नंबर ऑफ आईपीसी 1860। कभी कभी क्वेश्चन ना पूछ लेता है कि ये आईपीसी 1860 ना कितना एक्ट नंबर है। ठीक है, तो एक्ट नंबर 45 है आईपीसी, ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनेक्टमेंट डेट ऑफ आईपीसी 1860। ये आईपीसी का इनेक्टमेंट डेट, इनेक्टमेंट मतलब बन के कब तैयार हो गया था आईपीसी। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी बन के तैयार था। ये इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का इनेक्टमेंट डेट है और ये तारीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंसमेंट डेट ऑफ आईपीसी। भारत में भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी 1860 डील्स विथ। भारतीय क्या बोलते हैं दंड संहिता का धारा 1 क्या कहता है, तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड। एक्ट का नाम क्या होगा, कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये बताता है सेक्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर है ना, जेंडर डिफाइंड अंडर आईपीसी 1860। अगर आईपीसी 1860 की बात करें तो जेंडर कहाँ पे डिफाइंड है, तो सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी डील्स अबाउट जेंडर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी डील्स विथ। अगर हम भारतीय दंड संहिता 1860 की बात करें तो उसका धारा क्या बताता है, उसका आंसर देखते हैं, मैन एंड वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन को बताता है सेक्शन 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी मैन डिनोट्स और मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ, है ना। कहते हैं मैन डिनोट्स जो होगा, मैन तो बता दिया आपने, जैसे मेल फीमेल होगा तो उसमें क्या होगा, तो आंसर क्या है, एनी एज, किसी भी एज का हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईपीसी द वर्ड वुमेन डिनोट्स टू। अगर आईपीसी में वर्ड वुमेन जो आया है ना तो उसका मतलब क्या, द आंसर देखिए क्या है, ए फीमेल ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग न्यूली बोर्न चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। कोई भी फीमेल हो, एनी एज, डजंट मैटर उसका एज क्या करता है, इसमें इंक्लूड क्या, न्यूली बोर्न फीमेल चाइल्ड, है ना। कोई लड़की का जन्म भी हुआ तो उसको भी इसमें आईपीसी जो टर्म वुमेन है उसमें इंक्लूड किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी डील्स अबाउट पर्सन इंक्लूड्स
जब हम भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 11 देखते हैं तो उसमें पर्सन को बताया गया। तो पर्सन में इंक्लूड्स है कौन, नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, जैसे हम आप हो गए, और लीगल पर्सन कौन होते हैं, जिसको बाय द लॉ क्रिएट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन, है ना। आप इस यमुना नदी को जानते हैं ना, यमुना नदी क्या है, ये लीगल पर्सन है, इसको बाय द लॉ लीगल पर्सन बनाया गया। क्लियर है। लीगल पर्सन इसलिए बनाया गया कि के द्वारा केस किया जा सकता है, इस पे केस किया जा सकता है। अगर उसको लीगल पर्सन नहीं बनाएंगे तो ना उस पे केस किया जाएगा और ना ही उसके द्वारा किसी व्यक्ति पे केस किया जाएगा। तो आईपीसी में धारा 11 पर्सन में इंक्लूड करता है नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म क्वीन रिपील्ड इन विच ईयर। आप आईपीसी का धारा देखेंगे ना, उसमें एक टर्म क्वीन आता है ना, रानी। तो उसको किस ईयर में रिपील्ड किया गया था, निरस्त किया गया था, हटाया गया था। तो 1950 में टर्म क्वीन को रिपील्ड किया गया था। रिपील्ड मतलब निरस्त किया गया, एक्ट से उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी वर्ड गवर्नमेंट इंक्लूड सेक्शन 17 ऑफ आईपीसी 1860। अगर हम वर्ड गवर्नमेंट की बात करेंगे धारा 17 में भारतीय दंड संहिता, तो उसमें गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इंक्लूड किया गया है धारा 17 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड इन आईपीसी अंडर सेक्शन, है ना। कोर्ट ऑफ जस्टिस भारतीय दंड संहिता के किस धारा में परिभाषित किया गया। तो सेक्शन 20 जब देखेंगे ना इंडियन पिनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, तो वहां पे आपको ये परिभाषित किया गया कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट का मतलब क्या, न्यायालय, जस्टिस का मतलब न्याय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स ए पर्सन फॉल, है ना। ये वर्ड जो पब्लिक सर्वेंट है ना, किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन 21 देखेंगे ना, क्या बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का धारा 21, तो वहां पे पब्लिक सर्वेंट दिखता है। पब्लिक सर्वेंट जैसे जो गवर्नमेंट अफसर वगैरह जो हुए ना, वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक का मतलब क्यों, पब्लिक मतलब जनरल, वहाँ पे सारे व्यक्ति जा सकते हैं। सर्वेंट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर्वेंट के लिख दिया तो आप उसको एज ए नौकर कहो, लेकिन पब्लिक सर्वेंट उसकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, इसीलिए उसे पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, जो सेक्शन 21 में डिफाइंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर आईपीसी इज डिफाइंड इन। मूवेबल मतलब चल संपत्ति भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कहाँ डिफाइंड किया। तो सेक्शन 22 जब देखेंगे हम, धारा 22 देखेंगे, वहां पे ये डिफाइंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस हैव बीन डिफाइंड अंडर इंडियन पिनल कोड 1860। तो किस सेक्शन के अंतर्गत रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस परिभाषित किया गया। तो रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से, गेन मतलब प्राप्त करना, और रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से, और लॉस मतलब गलत तरीके से किसी व्यक्ति का लॉस होना। तो ये किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 23 धारा 23 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए पर्सन गेन्स समथिंग बाय अनलॉफुल मीन्स टू विच ही इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड इट इज। जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से, है ना, अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ को क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहते हैं, रॉन्गफुल गेन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड डिसऑनेस्टी इज डिफाइंड इन, है ना। ये वर्ड जो है शब्द बेईमानी कहाँ डिफाइंड है, तो धारा 24 देखेंगे, सेक्शन 24 देखेंगे आईपीसी का, वहां पे ये परिभाषित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काउंटरफिट अंडर आईपीसी इज डिफाइंड इन। ये काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, काउंटरफिट का मतलब होता है नकली, है ना। तो काउंटरफिट कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी धारा 28 में बताया गया। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, नकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर आईपीसी इज डिफाइंड इन, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना, भारतीय दंड संहिता में कहाँ पे परिभाषित है, तो सेक्शन 29A, सेक्शन 29A जब देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिफाइंड है, परिभाषित किया गया है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या मतलब, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह हो गया, है ना, तो उसको उसमें इंक्लूड कर देंगे। सेक्शन 29A में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी इज एप्लीकेबल। किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में ये ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको बताया गया जो कि एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 24 देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, कॉमन इंटेंशन है ना। कॉमन इंटेंशन का मतलब सबका क्या है, सामान्य सोच है, सामान्य इरादा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन इंटेंशन मीन्स, ये जो कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन है ना। एक दूसरे को अपना इरादा बता रहे हैं, सारे व्यक्ति को एक दूसरे को इरादा बता रहे हैं। जैसे 4-5 व्यक्ति मिलकर बैठे हुए हैं किसी प्लेस पे, किसी जगह पे, और अपनी अपनी बातें एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ देम इज लायबल है ना। जब कोई क्रिमिनल एक्ट है ना, कोई आपराधिक गतिविधि, कोई कार्य किया गया, मतलब कि सारे लोग मिल करके सबका कॉमन इंटेंशन था, उससे आगे उन्होंने काम किया, तो क्या माना जाएगा, एज इफ इट वॉज डन बाय ईच वन ऑफ देम इज सिंगुलर कैपेसिटी है ना। तो ऐसा माना जाएगा कि 4-5 आदमी मिलकर किया, लेकिन सबका कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन हमने कहाँ देखा, सेक्शन 34 में। कॉमन इंटेंशन का मतलब जो सबका क्या होता है, सेम इरादा होता है। तो सब व्यक्ति मिलकर किया, तो ऐसा माना जाएगा कि एक ही व्यक्ति ने उस काम को कंप्लीटली किया है, तो उसको भी लायबल किया जाएगा, उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अप्लाइज वे ओनली व्हेन, ये जो कॉमन इंटेंशन का सिद्धांत है ना, कब एप्लीकेबल होता है, तो एटलीस्ट 2 पर्सन आर इन्वॉल्व। जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तब तक कॉमन इंटेंशन नहीं होगा। सिंगल पर्सन का कॉमन इंटेंशन क्या होगा, वो किसी व्यक्ति को तो कुछ बताएगा नहीं है ना। तो जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तब तक ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा प्रिंसिपल, कॉमन इंटेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्पोज ज्वाइंट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी द प्रोसिक्यूशन नीड टू बी प्रूव्ड है ना। किसी व्यक्ति पे ज्वाइंट लाइबिलिटी जो सेक्शन 34 एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया तो उसको कॉमन इंटेंशन प्रूव करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 34, कि ये बताना पड़ेगा कि इसका भी इरादा सेम था, ये उन लोगों के साथ मिलकर अपराध किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस वॉलंटरीली। वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छापूर्वक। किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया भारतीय दंड संहिता में, तो सेक्शन 39 धारा 49 जब देखेंगे तो इसमें परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर है ना। ऑफेंस जो टर्म है ना, ऑफेंस, क्राइम, ऑफेंस, अपराध वगैरह जो, ये कहाँ डिफाइंड किया गया, तो सेक्शन 14 देखेंगे ना, 40 देखेंगे आईपीसी का, धारा 40, तो वहाँ पे ये परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड। गुड फेथ का मतलब होता है अच्छा में, अच्छे तरीके से, मतलब उसका इरादा क्या है ना, बैड नहीं है, गुड फेथ है। तो ये कहाँ परिभाषित है इंडियन पिनल कोड में, तो जब हम सेक्शन 52 देखेंगे, धारा 52 देखेंगे, वहाँ पे ये परिभाषित है टर्म गुड फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये गुड फेथ का मतलब भारतीय दंड संहिता में क्या मतलब है, तो उसका मतलब क्या है, एन एक्ट डन विद द ड्यू केयर एंड अटेंशन। कोई कार्य किया गया एकदम प्रॉपरली तरीके से और केयर से और अटेंशन से, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, गुड फेथ मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 53 के अंतर्गत कितने तरीके के सजा का प्रावधान है, तो 5 है। वो कौन कौन से सजा है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, डेथ पनिशमेंट। दूसरा क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तीसरा क्या है, इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है कारावास है ना। तो इम्प्रिजमेंट में 2 है, एक सिंपल है, एक रिग्रेस है। सिंपल में क्या होता है कि व्यक्ति को जेल में रख दिया जाता है ना, और रिग्रेस में क्या होता है कि उसको कठोर कारावास मिलता है, कोई काम वगैरह करना पड़ता है, जैसे पत्थर फोड़ना या कुछ काम वगैरह करना, वो रिग्रेस में आता है। क्लियर है। तो 5 तरह का सजा का प्रावधान है अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द इंडियन पिनल कोड। कौन से सजा का प्रावधान जो इंडियन पिनल कोड में अब नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी दूसरे स्थान पर रख दिया गया है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको रख दिया गया, अब उसको कहा गया कि यहाँ पे आप अपना सजा काटो, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। तो ये अपने पूरे सीआरपी क्या बोलते हैं, आईपीसी में अब इसका प्रोविजन नहीं है, जो कि अभी नहीं दिया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द वर्ड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इन द इंडियन पीनल कोड। तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के जगह ना दूसरा वर्ड ऐड किया गया, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, है ना, क्या बोलते हैं, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कब ऐड किया गया, तो एक्ट 26 ऑफ 1955, इसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के जगह इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड द डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। कम्यूट का मतलब कम कर देना, बदल देना, है ना, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। अब ऑफेंडर से पूछने की जरूरत नहीं है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको अगर लग रहा है तो वो कम कर देंगे या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, मतलब सॉरी कम कर सकते हैं। कमिट करना का मतलब कम करना या फिर बदल देना। तो सेक्शन 54 देखेंगे हम इंडियन पीनल कोड का, वहाँ पे ये दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इज डन अंडर आईपीसी इन, है ना। ये जो कम्यूटेशन जो है ना, बदलने का जो प्रोविजन कहाँ दिया गया आईपीसी में, तो सेक्शन 55 जो देखेंगे ना, यहाँ पे ये वो प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु मे कम्यूट सेंटेंस, कौन बदल सकता है, किसको अधिकार है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट में कोई सरकार होंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो उसके पास अधिकार है, वो सेंटेंस को, सजा को, कारावास को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद द फाइन, है ना, किस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है, इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, है ना, व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन। तो सेक्शन 67 जब हम देखेंगे आईपीसी का, यहाँ ये प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, है ना, इस केस में बता रहा पनिशमेंट क्या बोलता है, ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, है ना, उसका सजा क्या है, सिर्फ पनिशमेंट है, लेकिन वो क्या है बता रहा आगे, इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर फाइन नहीं दिया तो उसको सजा मिलेगा, तो कैसा सजा मिलेगा, हैज़ टू बी सिंपल। कोई व्यक्ति ने फाइन नहीं दिया तो उसके फाइन के बदले में उसको सजा मिल गया, लेकिन सजा कैसा मिलेगा, सिंपल मिलेगा, 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसा मिलेगा, लेकिन क्या होगा, सजा सिंपल होगा, रिग्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन पीनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन मेक्स प्रोविजन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविजन है भारतीय दंड संहिता में। तो सेक्शन 73 में, धारा 73 के अंदर बताया गया है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, क्या बोलते दंड संहिता के अंतर्गत सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, किसी व्यक्ति को एकांत अलग जेल में रख दिया गया, उसको कन्फाइंड कर दिया गया, मतलब अलग से उसको रख करके उसको सजा दिया गया, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू बी। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, किसी व्यक्ति को एकांत सजा देंगे, अलग से जेल में उसको रख देंगे, तो कितना दिन का दे सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना है, 3 मंथ है, 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मीन्स, इम्प्रिजमेंट फॉर, ये जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ सुनते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ। किसी व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का सजा हो गया ना, तो उसका जिंदगी जितना बचा हुआ ना, सारा उम्र उसको जेल में काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विथ, भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 4 क्या बताता है, जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद जो है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम इग्नोरेंसिया जुरिस्ट नॉन एग्जीक्यूट्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिम का मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कोई व्यक्ति गलती कर दिया है ना, कानून के नज़र में अगर वो सजा है तो उसको वो एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, इस मैक्सिम का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूट्स मीन्स, इस मैक्सिम का मतलब क्या हुआ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, है ना, कोई फैक्ट हो गया, कानून के नज़र में कोई फैक्ट है ना, उसको एक्सक्यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कोई लॉ है, कोई लॉ को ब्रीच किया तो उसको एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता, उसको सज़ा मिलेगा। लेकिन कोई फैक्ट का है, कोई फैक्ट का इग्नोरेंस है, तो वहाँ पे इसको एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, वहाँ पे उसको सज़ा नहीं मिल सकता। द मैक्सिम इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूट्स रिलेट टू, ये जो मैक्सिम हम पढ़ रहे हैं ना, किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 76 ऑफ इंडियन पीनल कोड धारा 76 देखेंगे, वहाँ से इस मैक्सिम का मतलब क्या है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन पीनल कोड, ये डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ना, किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो सेक्शन
क्या कह रहा है? दी एक्ट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल एज कमिटेड इन गुड फेथ। किसी व्यक्ति को जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो अगर कोई डिफेंस ले रहा है ना, तो वो क्या होना चाहिए? एक्ट मस्ट बी रीजनेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड एक्ट डन इन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोड इज नॉट एन ऑफेंस? किस सेक्शन के अंतर्गत ये जज को ना प्रोटेक्ट करता है कि कोई जज ने जुडिशियल वर्क वगैरह कर रहा है, उससे कोई मिस्टेक वगैरह हो गया, तो सेक्शन 78 ना क्या करता है? जज को प्रोटेक्ट करता है उसके जुडिशरी कार्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड सेज 21 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट? है ना, यहाँ 21 कुछ मिस प्रिंट है, तो सेक्शन 80 जब देखेंगे ना, तो इसमें कहा गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट। उसे कोई अपराध नहीं माना जाएगा जो बाय एक्सीडेंट हुआ। लेकिन बाय एक्सीडेंट का मतलब क्या? उसमें क्या उसका मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, है ना, बोनाफाइड होना चाहिए। बाय मिस्टेक नहीं मतलब कि क्या बोलते हैं, जानबूझ के नहीं होना चाहिए। तो अगर वो क्या बोलते हैं कि बाय एक्सीडेंट अगर हुआ तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, सेक्शन 80 भारतीय दंड संहिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पीनल कोड? कौन सा नहीं होगा एसेंशियल एलिमेंट्स जो एक सेक्शन 80 के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, जो एक्सीडेंट को बताता है? द एक्ट नीड नॉट डन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। और वो क्या एक्ट क्या है? कोई नहीं किया गया है, कब, कैसे? विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन के अंतर्गत नहीं किया गया। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नेसेसिटी अंडर 80 सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पीनल कोड कैन नॉट बी प्लीड एज ए डिफेंस? किस सेक्शन 81 के अंतर्गत प्लीड नहीं किया जा सकता नेसेसिटी के मामला में? कब? तो प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू बी एक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट। इस मामला के अंतर्गत क्या बोलते हैं कि प्लीड नहीं लिया जाएगा, डिफेंस नहीं लिया जाएगा नेसेसिटी के केस में। तो मैंने आज आपको क्या बोलते हैं इंडियन पीनल सेक्शंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एआईबी के एग्ज़ाम हो, चाहे जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, या अदर लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बनते हैं। तो मैंने सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनाया है। अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। अगर आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देखें, आपको सारा सीरीज मिल जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे क्या बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट हो, सारे वहाँ पे मैंने वीडियो बना रखे जो आपके लिए क्या बोलते हैं बहुत बेनिफिट का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।